हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और दोस्तों दुनिया के किसी के नाम को जो है हिंदी में लिखा हुआ रहेगा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, या इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा दोस्तों बड़े से बड़े नाम, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े नाम को उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 पॉइंट यदि आप याद कर लेते दोस्तों, यकीन कीजिए दोस्तों दुनिया के किसी के नाम जितना भी बड़ा से बड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से चुटकी बजाकर आप जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इस क्लास को आपको जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या बड़े बड़े वर्ड्स कैसे आपको बिल्कुल आसानी से आएगा। देखिए यहाँ पे फैसला है, जैसे जैविक है, सैनिक है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडल, दैनिक, तो ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे वैज्ञानिक हो गया, पैरासूट हो गया, कैद खाना हो गया, हैरानगी हो गया, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हो रहेगा, इसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारा कुछ दोस्तों आज की इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये 5 पॉइंट को याद रखना है हमेशा, ठीक है ना, 5 पॉइंट याद रखना। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहेंगे कि सर मुझे 5 पॉइंट याद तो करते लेकिन भूल जाते। देखिए एक ट्रिक बताऊंगा, एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है ना, कभी इस ट्रिक को मैंने नहीं बताया था आपके लिए, लेकिन दोस्तों आज बताऊंगा। देखिए मेरा एक ही मकसद दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाना। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है दोस्तों मैं आपसे पैसा कमा लूँ, ठीक है जी, मैं झूठ बोलकर आपसे 2 रुपये कमा लूंगा, लेकिन दोस्तों आगे वो मेरे लिए, वो मैं मतलब कि उसे अच्छा नहीं मैं समझता हूँ। ठीक है ना जी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि आपको ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूंगा, नहीं दोस्तों, जो मैं बोलूँगा वो आपको सिखाऊंगा 100%। ठीक है, दूसरों की जगह जो है, दूसरे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं ये सिखा दूंगा, बस नाम लिखना ही सिखाते हैं, लेकिन बोलते हैं इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, पढ़ना सिखा दूंगा। नहीं यार, ये सब गलती फहमी आपको नहीं रहना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप समझना है, ये दोस्तों आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की होती है। देखिए याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे के आकार की होती है, ठीक है ना। और याद रखना दोस्तों, ए से भी आ की मात्रा होता है, और डबल ए से क्या होता है, डबल ए से शुरुआत में आ रहता है, तो आपको प्रयोग करना आ के लिए डबल ए प्रयोग कर लेना है, और आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए का प्रयोग कर लेना है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए उसके बाद याद रखना दोस्तों ए आई, ठीक है, इसे पढ़ते हैं ए, और ए आई से होता दोस्तों ए की मात्रा। देखिए ए की मात्रा को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, किसी शब्द के ऊपर, दुनिया के किसी भी शब्द के ऊपर डबल एकले लगा हुआ रहेगा, जैसे क में ए की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, कै पढ़ेंगे, यानी कि क में ए की मात्रा है तो इसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, ए आई का। और के से क्या होता दोस्तों, क, तो के ए आई से क्या हो जाएगा, कै। ठीक है, इसमें कैलाश लिखना है तो के ए आई एल ए एस एच। एकदम दोस्तों बिल्कुल आसानी से पढ़ाऊंगा, सारा कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाली है वीडियो में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये है आपका औ के लिए ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा, या औ होता है। ठीक है, शुरुआत में दोस्तों यदि आपको औ दिखेगा तो आप मान लीजिए ए यू का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए औरत लिखना है तो ए यू आर ए टी औरत लिखेंगे ना जी। तो शुरुआत में दोस्तों यदि आपको औ मतलब दिखता है तो ए यू का प्रयोग करेंगे, या किसी शब्द के साथ जब दिखेगा, जैसे मान लीजिए क के साथ दिखेगा तो ये मात्रा इसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो के से क हो जाएगा, और ए यू से होता है औ की मात्रा। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कमेंट कीजिए ना, फिर से समझाऊंगा, यानी कि जब तक नहीं आपको सिखाऊंगा ना दोस्त, तब तक आपको छोड़ नहीं सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, ये है री की मात्रा दोस्तों यहाँ पे है, किसी शब्द के नीचे दोस्तों इस तरीके से लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं री की मात्रा। और आर आई से क्या होता है दोस्तों, री की मात्रा होता है। समझ रहे हैं, आर आई से क्या होता है, री की मात्रा। ठीक है, इतना केवल समझना है, जो जो बता रहा हूँ उसे बस ध्यान से देखना है, याद कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्या है, नौ है, आधा नौ, ए एन से होता है आधा नौ की मात्रा, या अन्न की मात्रा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आधा नौ होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं सारा कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में, बने रहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे जो वर्ड्स है इसको मैं एक एक करके लिख लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड को देखेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, ए फैसला है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश एक एक पॉइंट लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखेंगे एफ से क्या होता है दोस्तों, फ होता है ना जी। और फ में आय की मात्रा, तो देखिए मैंने बोला कि आय की मात्रा यहाँ पे है, इसके लिए किसका प्रयोग करना, ए आई का, ठीक है। तो यहाँ पे ए आई का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो एफ ए आई से क्या होगा, फै, ठीक है। एस से होता है दोस्तों सौ, और एल ए से होता है ला, एफ ए आई एस एल ए, फैसला। अब कहिएगा सर यहाँ पे एस ए का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि एस ए से सौ भी होता है और एस ए से सा भी होता है, ठीक है ना। तो एस ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कहिएगा सर आप कैसे मतलब कि यूज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं, थोड़ा मुझे बता दीजिए। तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आपको याद रखना है दोस्तों, किसी भी मान लीजिए स है, उसके तुरंत बाद क्या है, ल है। ल में आ की मात्रा है, तो किसी भी वर्ड्स के तुरंत बाद उसमें मात्रा लगा हुआ रहेगा तो उसमें आपको ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अंतिम में ए का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं कीजिए। ये भी ट्रिक है एक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैदान, एकदम बने रहिए, बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। एक ही वर्ड नहीं है। मान लीजिए एक वर्ड में कंफ्यूजन है तो बहुत सारे वर्ड का प्रैक्टिस कराऊंगा, आप खुद देखिएगा, एकदम आंखों से देखना है, सर निगाहों से देखना है, जहाँ बैठे वहीं से देखना है, ठीक है जी। क्लियर तरीके से सिखा दूंगा। तो यहाँ आप देखेंगे मैदान है, तो यहाँ आप देखेंगे एम से म, ए आई से होता है, आई की मात्रा होता है ना जी। तो एम से म हो जाएगा ना जी, और म में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मैं। डी है तो दोस्तों द लिख देंगे, लिखेंगे ना जी। द के तुरंत बाद क्या है, आ की मात्रा, तो ए का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में क्या है, न है, इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों मैदान, ठीक है जी। तो एम ए आई डी ए एन, मैदान, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तैरना, तो टी से त होता है ना, त है। उसके बाद देखिए त में आई की मात्रा, तो ए आई से होता है आई की मात्रा तय। आर का होता है दोस्तों र, एन ए का होता है ना। देखिए ना यहाँ पे फैसला मैंने लिखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ल है ना जी, तो ल में आ की मात्रा है, उसी प्रकार यहाँ पे न में आ की मात्रा है, तो ए का प्रयोग किए, और इसके बाद यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किए, ठीक है। आप चाहेंगे दोस्तों तो यह ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शुरुआत है, बेसिक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, आप देखिए टी ए आई से तय, आर ए से र, एन ए से ना। यदि इस तरीके से भी लिखते हैं तो सही है जी, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ एकदम प्रोफेशनल तरीका है जी, ठीक है ना। तो उस तरीके को भी फॉलो कीजिए, और जो समझ में आ रहा है वही लिखिए, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे वैसाखी है, तो वी से व, ठीक है ना जी। व में आई की मात्रा, तो ए आई से होता है आई की मात्रा, तो वी ए आई से होता है वै। एस एच से होता है दोस्तों श, श में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और के एच का ख, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, यदि आपको अंतिम में आई दिखेगा तो इसका प्रयोग बड़े ई के रूप में, मतलब कि बड़ी ई जब ये अंतिम में दिखेगा तो उसका प्रयोग आई के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा बैसाखी, क्लियर। तो आपको याद कर लेना है, के से क, के एच से ख, जी से ग। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को याद हो गया होगा, क्योंकि बचपन में हम लोग याद किए हैं जी, के से क, के एच से ख। याद नहीं है ना, तो एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैठक है, तो बी से ब हो जाएगा, होगा ना जी। ब में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, बै। टी एच ए से होता है दोस्तों ठ, लिख दीजिएगा। और देखिए अंतिम में क्या है, क है, तो के का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बी ए आई टी एच ए के, बैठक, ठीक है ना, बैठक। उसके बाद देखिए यहाँ पे शैतान, तो एस एच से होता है सौ में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, सय। टी का त में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में क्या है दोस्तों, न है, इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा शैतान। तो क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन होगा कि सर मान लीजिए सर यहाँ पे शैतान लिखे हैं, तो ये इंग्लिश में यदि लिखा हुआ रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हिंदी को आप यहाँ पे इसे जो है ब्लर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे किसी काम को करते हैं ना तो मज़ा आता है, और उसे बहुत बेसिक तरीके से सीखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पीड में पढ़ा दूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप कल होकर कहेंगे सर समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे दोस्तों आपको क्या करना है, मनोरंजन भी कराना है, और दोस्तों आपको इंग्लिश भी सिखाना है, तो थोड़ा सा बने रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे SHAI, ठीक है, TAN मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कैसे पढ़िएगा, तो यहाँ आप देखेंगे एस एच का लिख दीजिएगा 100, ए आई से होता है आई की मात्रा, टी का तो,
ए से आ की मात्रा एन का न, तो शैतान एकदम एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं से, एक एक वर्ड का लिख दिए कि नहीं। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। पहले आप मेरे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक दिन में कोई इंग्लिश नहीं सीखता है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन आप मेरे साथ जुड़िएगा तो आपको लगने लगेगा कि सर मैं भी अब इंग्लिश सीख सकता हूँ। क्योंकि सर मुझे लगता था पहले कि मैं अब अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूँ, लेकिन आपको लगने लगेगा कि सर मैं अब अंग्रेजी सीखूंगा तो सीख कर ही रहूँगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, समझना है और एक एक पॉइंट को आपको जो है फॉलो करना है, जो बता रहा हूँ, ठीक है। फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैविक है तो जेड से ज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जे का भी प्रयोग होता है, क्योंकि जे से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है। तो यहाँ पे मैं जेड का भी प्रयोग करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप जे का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। देखिए जब नाम लिखते हैं ना तो यहाँ पे कोई नियम नहीं होता है, आप जेड का भी प्रयोग करेंगे, जे का भी प्रयोग करेंगे। कि जब आप जब एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं, जब बुक रीडिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए जेल लिख रहा हूँ, JAIL, तो यहाँ पे जेल इसे पढ़ते हैं, जैल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे AI जब एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना जी, तो वहाँ पे AI का प्रयोग एक एक ले के रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब नाम लिखते हैं वहाँ पे AI का प्रयोग डबल एक ले के रूप में कर रहे हैं ना जी। तो यही आपको कन्फ्यूज़न रहता है। सारा कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा, बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एक एक पॉइंट बता दूंगा बिल्कुल फ्री में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैविक, तो ZAI से होता है दोस्तों जय, VI से वी, के का क, जैविक, क्लियर। उसके बाद देखिए सैनिक, आप जहाँ भी है वहीं से आप बनाना शुरू कीजिए, मन में सोच लेना है। जैसे मैं सैनिक बोल रहा हूँ तो इसी तरीके से सोच लीजिए, ठीक है। अब लिख रहा हूँ तो आपका सही हो गया, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे SASH, देखिए यहाँ पे SH का प्रयोग नहीं करें क्योंकि यहाँ पे जो है दंत स है, ठीक है। इसका प्रयोग एस होता है। तो एस से स, AI से होता है ए, NI से नी, के का क, सैनिक। जैसे मान लीजिए आर्मी कहते हैं, ARMY, आर्मी मिस होता है दोस्तों सेना या सैनिक, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे नैतिक, एन का न, ठीक है। न में आई की मात्रा के लिए AI का प्रयोग करेंगे ना जी। उसके बाद देखिए TI से होता है दोस्तों ती, के का लिख देंगे क, नैतिक। देखेंगे NAITIK, नैतिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे चैनल है, तो CHAINAL, ठीक है, चैनल। लेकिन कहिएगा सर आप जब चैनल इस तरीके से लिखा हो CHANNEL, तो ये भी इसे आप चैनल पढ़ेंगे, लेकिन ये एडवांस इंग्लिश का पोर्शन होंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से समझिए, सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कैलाश, जो मान लीजिए कन्फ्यूजन आपका दिल में है, मन में है, वो कन्फ्यूजन यहीं पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बाद में वो कर ना कहें कि सर गलती आप बता रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चैनल यहाँ पे बता रहा हूँ CHAINAL, ठीक है। अब कहीं भी देखे हुए रहिएगा CHANNEL, तो चैनल। तो कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में आपका कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैलाश, तो के का क, AI से होता है ए की मात्रा, LA से होता है ला, SH का प्रयोग करेंगे स के रूप में, हो जाएगा दोस्तों कैलाश, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैकेट, तो P का प, ठीक है। यहाँ पे देखिए PAKET, जब आप यहाँ पे एडवांस इंग्लिश पढ़ते हो वहाँ पे पैकेट को इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको पैकेट लिखकर आपको बता दे रहा हूँ बेसिक इंग्लिश से, ठीक है। आप पैकेट कैसे एडवांस इंग्लिश से पढ़ते हैं उसे भी समझा दे रहा हूँ, ताकि आपका मान लीजिए कोई आपका व्यक्ति है या कोई आपका दोस्त है या भाई है, कोई पूछता है तो आप उसे बता सके, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे PAI से होता है पै, KE से होता है के और टी का लिखेंगे ट, पैकेट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है PAKET, ठीक है। पैकेट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पैकेट। अब कैसे पढ़ेंगे, पी का प लिख दीजिए, के का क लिखिए, ठीक है। और मैंने बताया था कि MAN को पढ़ते हैं मैन, उसी प्रकार PAK को पढ़ते हैं पैक, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ई है तो एक एक लगाएंगे, टी है तो ट, पैकेट, क्लियर। तो बहुत सिंपल है इसे इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कैंडल, तो के का क AI से होता है ए की मात्रा, ठीक है। ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग करेंगे, DA से होता है ड, एल का लिखेंगे ल, कैंडल, KAINDAL, कैंडल, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दैनिक, डी का द, AI से होता है ए की मात्रा दै, NI से होता है नी, के का लिख देंगे दोस्तों क, दैनिक, ठीक है। तो DAINIK, दैनिक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कैरेट है, तो के का क में आई की मात्रा के लिए AI का प्रयोग करेंगे कै,
आर का र लिखेंगे, र में एक एक ले का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे। और ट है तो टी का प्रयोग करेंगे, के ए आई से कै, आर ई से रे, टी का ट, कैरेट। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे बैगन है, जी बिल्कुल आपने सही सुना, बैगन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों बी का ब हो जाएगा, ब में ऐ की मात्रा, तो ए आई से होता है ऐ की मात्रा बै, एन ऊपर देखिए यहाँ पे बिंदी है तो एन का प्रयोग करेंगे, जी ए से होता है ग और एन का लिखेंगे न, बैगन, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में दोस्तों क्या करना है, आपको मनोरंजन करते चलना है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे। देखिए हमारा दिमाग क्या है दोस्तों, कि थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा कि हमारा दिमाग क्या है दोस्तों, उन चीज़ों की तरफ जाता है जहां आपको मनोरंजन दिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खोलते हैं तो आप क्या पढ़ाई पे जाते हैं, नहीं, आप रील देखना शुरू कर देते हैं, और रील देखते देखते थोड़ा 5 मिनट देख लूँ, तो 5 मिनट करते करते कब बीत गया 1 घंटा 2 घंटा वो पता नहीं चलता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे और पढ़ाई आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे आप लिखा हुआ है तैयार, तो टी का तो ए आई से होता है आई की मात्रा, वाई ए का लिखेंगे, या आर का दोस्तों लिख देंगे र, तैयार, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पैमाना, तो पी का प, ठीक है जी, प में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, एम ए से लिखेंगे माँ लिखेंगे, और एन ए का लिखेंगे ना, क्लियर। तो पी ए आई एम ए एन ए, पैमाना, ठीक है जी। तो यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पे समझ में आ रही होगी। चलिए इसको आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है रवैया, तो आर ए से होता है र, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वह है, तो डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी का भी प्रयोग कर सकते हैं ना जी। तो यहाँ देखेंगे आर ए से होता है र, डब्लू ए आई से होता है दोस्तों वै, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, तो आर ए डब्लू ए आई वाई ए, रवैया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैठक है, तो बी का ब ए आई से होता है आई की मात्रा, क्लियर। तो बी का ब ए आई से आई की मात्रा, बै, टी एच ए से होता है दोस्तों ठ लिखेंगे, और के का दोस्तों लिखेंगे क, ठीक है। तो बी ए आई टी एच ए के, बैठक। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैटरी है, तो बी ए आई, ठीक है, टी ए आर आई, या अंतिम में वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वाई से भी बड़ी की मात्रा होता है बैटरी, ठीक है। यहाँ आप देखिए बैटरी बी ई डबल टी ए आर वाई भी लिखा हुआ रहता है, तो अभी ये भी सही होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फैलाव, एफ ए आई, फै, एल ए से होता है ला, और भी का भी प्रयोग कर सकती है या डब्लू का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फैलाव, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैभव, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो भैरव, तो डब्लू ए आई से क्या लिखेंगे वाई, बी एच से क्या होता है भ होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे वह है, तो क्या होता है दोस्तों, बी एच ए से होता है भ, डब्लू का लिखेंगे वह, या आप यहाँ पे भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखिए डब्लू का शुरुआत में प्रयोग हुआ है, तो अंतिम में आप भी का प्रयोग कर लीजिए, बेहतर रहेगा, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो डब्लू ए आई से वाई, बी एच ए से होता है वह, भी का लिख देंगे व, वैभव। उसके बाद देखिए यहाँ पे भैरव, तो बी एच भ, ए आई ऐ, भय, आर ए र। उसके बाद देखिए वह है, डब्लू का प्रयोग करेंगे वैरव, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अन की मात्रा वाले शब्द को समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मंजूर, ठीक है, कैसे लिखेंगे। देखिए एम से म तो सभी को पता होगा, अन की मात्रा ऊपर बिंदी लगेगा तो इसके लिए ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जेड का या जे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जे का मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। ज में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में आर है यानी कि र है, इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो एम ए एन जे डबल ओ आर, मंजूर, क्लियर, क्या हो जाएगा मंजूर, जैसे मंजर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ कंकाल, ठीक है, थोड़ा सा समझना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसको जो है अन की मात्रा में दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, समझना है। के ए एन से होता है कौन, होता है ना जी, के का क लिख दीजिए, अन के ऊपर मात्रा इसके लिए ए एन का प्रयोग कर दीजिए, कि ऐसे का लिखेंगे, एल का लिखेंगे ल, कंकाल। अब बताइए दोस्तों इस तरीके से आपको कोई बता सकता है, नहीं बता सकता है दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, प्यार चाहिए दोस्तों। मैं इसी तरीके से आपको बिल्कुल पढ़ाता रहूँगा, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है ना जी। चलिए दोस्तों आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार।